चलिए, अभी तक आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। हम आप लोगों के लिए डेली सेट प्रैक्टिस लेकर के आते हैं। तो चलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दीजिए। पहला प्रश्न है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन को देखिए और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। पहला ऑप्शन है कि हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त सभी। ऑप्शन आप लोग देख लिए होंगे, कमेंट में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए आंसर देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। यानी इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो ऑप्शन को देखिए। अफ्रीका से होकर के, एशिया से होकर के, प्रशांत महासागर से होकर के, अटलांटिक महासागर से होकर के। इसका सही आंसर क्या होगा देखिए और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होकर के अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। यानी कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था, तो इसका सही आंसर देखिए क्या है। ऑप्शन को पहले देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, बिपिन चंद्र पाल ने। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था, तो आप लोग हम जानते हैं कि कमेंट में आंसर दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्ति किया गया है। तो देखिए ऑप्शन को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.एन. राव, ए.के. अय्यर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। यानी कि 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो ऑप्शन के देखिए। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसका सही आंसर क्या होगा देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना 1947 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। यानी कि भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था, तो देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो अलवार संतोष द्वारा, सूफी संतोष द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवार संतोष द्वारा। यानी भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, अलवार संतोष द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने कहा। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किसने कहा, तो ऑप्शन को देखिए। न्यूटन ने, डाल्टन में, कोपरनिकस ने, आइंस्टीन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। यानी कि सर्वप्रथम खोज किया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने किया था, तो कोपरनिकस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। यानी कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो ऑप्शन को दीजिए देखिए और आंसर को छाप दीजिए। आज ऑप्शन में है कि अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा, कनिष्क के द्वारा। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। यानी कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो देखिए ऑप्शन, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। इसका सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल घंटी को फ्लैश कर दीजिए, ताकि हम जैसा ही आप लोग का क्लास है तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चल जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नव नालंदा महावीर किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि नव नालंदा महावीर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन के देखिए। बौद्धों के लिए, महावीर का जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, संग्रहालय के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत कब किया।
1021, 1022, 1025, 1027। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1025। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया गेट का मूल नाम क्या था? अखिली भारतीय युद्ध स्मारक, भारत की दीवार, गेट ऑफ इंडिया, भारत की महान दीवार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है यूजेनिक्स, पोमोलॉजी, केलोलॉजी, एनाटोमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केलोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे? अंजीरा से, कालीबंगा से, लोथल से, मेहरगढ़ से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था? मेगास्थनीज, हैंगसोंग, इबंत बुत्ता, हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैंगसोंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का सर्व समर्थन किया था? तो ऑप्शन देखिए बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थलीय है? पंतनगर, बेंगलुरु, कानपुर, दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंतनगर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1938। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? यानी संसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है? तो देखिए ऑप्शन का पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहली अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंदेल वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? चंदेल वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? तो ऑप्शन को देखिए धनंजय, यशोवर्मन, गंडदेव, विदाधार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यशोवर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में, हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? यानी कि हम जो हल्दी पाते हैं पौधे के किस भाग से पाते हैं? तना से, जड़ से, फल से, फूल से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तना से। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न से परत लगाई जाती है। तो क्या लगाई जाती है? तो ऑप्शन देखिए एल्युमिनियम पेंट, लैंड चूर्ण, रजत परत, पारे परत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रजत परत। नेक्स्ट प्रश्न है कि चलिए आज तक यहीं तक। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।